नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। सशक्तिकरण नेटवर्क में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम कंफर्ट है। मैं यूनाइटेड किंगडम से आप सभी से बात कर रहा हूँ और बेशक मेरे साथ कोलिन भी हैं। अरे हम दोनों यूके से हैं। कोलिन मिल्टन कीन्स से है और मैं यहाँ नीचे से। तो आप सबका शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर आपने विषय देखा तो ये कहता है, इस मौके के बिना हमारे पास क्या है। मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ। कोलीन और मैं दोनों उत्साहित हैं। हम पूरे दिन इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हम दोनों तक सीमित मत रखो, बस इसमें शामिल हो जाओ। आओ इस पर साथ चर्चा करें। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर हमारे पास जो है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं तो और क्या है। चलो काम शुरू करते हैं। भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद कंफर्ट, आमंत्रण के लिए शुक्रिया। मैं अपनी बहन कंफर्ट के साथ हूँ इस विषय पर थोड़ी चर्चा करने के लिए। तो मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ कंफर्ट। अरे हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस पर चर्चा करें दोस्तों। मैं इसे कहता हूं, चलिए देखें कि यह कैसा रहता है। यह विषय बहुत रोमांचक है। अगर ऑन बेसी नहीं तो और क्या है। और कल के साथियों, क्या कहना है आपका। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ा था, फिर आपको देता हूं। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि कैसे यह व्यवसाय पीढ़ीगत कर्ज के दुष्चक्र को तोड़ेगा। हमने विभिन्न देशों के कर्ज देखे, यूके, एंडी से उत्तरी अमेरिका से कीट और अफ्रीका से मैंने। हमने देखा आखिरकार कर्ज तो कर्ज ही है। हम बड़े होते हैं, कर्ज मिलता है। माता पिता से कर्ज मिलता है, फिर बच्चों को देते हैं। लेकिन एक दिन आता है, श्री मुफारा का पारिस्थितिकी तंत्र हमें इससे मुक्त करेगा। मैं पीढ़ीगत शाप तोड़ना चाहता हूं, यह उसका व्यावहारिक रूप है। इसमें बहुत कुछ है, हर पहलू से। ऑन बेसी ही एकमात्र उम्मीद है भाई। अब आप बोलिए। भगवान का शुक्रिया। जब आप यह विषय मुझसे साझा करते हैं तो मेरे मन में बहुत कुछ चलता है। लोगों ने अलग अलग चीजें आजमाई हैं। शायद आपने और मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की, लोगों ने बहुत कोशिश की है और चमकदार वस्तुओं के पीछे बहुत पैसा खो दिया है। ये ऐसा है जैसे आप पीटर को लूट कर पॉल को दे रहे हो। हर दिन एक ही चक्र में घूम रहे हैं और एक दिन कुछ ऐसा मिलता है जो चमकदार नहीं है, लेकिन वह कुछ ऐसा है जो आपको आपके बारे में सच बताएगा और जवाब देगा उन सवालों का जो आप पूछ रहे थे। आखिर में हम अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहते हैं। पर कभी कभी हम मदद नहीं कर पाते क्योंकि साधन नहीं है। आप सोचते हैं काश मैं कर पाता, पर वह इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो क्या होगा अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जो हमारी वास्तविक समस्या, हमारे मुद्दों को हल करने की है। आपको पैसे की जरूरत है, हर चीज में पैसा है। बिल भरने और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, जो भी हासिल करना हो, स्कूल फीस के लिए भी पैसा चाहिए। इसके लिए पैसा जरूर होना चाहिए। तो क्या हो अगर कुछ ऐसा हो जो पैसे का वो भारी बोझ हटा दे। आप जानते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूं आपकी समस्या पैसा है, मैं आपको वो पैसा दूंगा, सभी अन्य समस्याएं हल हो जाएंगी। हाँ, जीवन आसान हो जाएगा। हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं। हाँ, पैसा सब कुछ वापस नहीं ला सकता। यह बहुत मदद कर सकता है, पर मौत नहीं खरीद सकता। यह सच है। जन्म से मृत्यु तक कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, पर बहुत कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, पर आर्थिक कमी के कारण नहीं कर पाते। तो अब क्या अगर कुछ ऐसा हो जो आपको सपने पूरे करने की शक्ति दे। सपने ऐसे नहीं कि आप कोई अतिरंजित जीवन जीना चाहते हो, बल्कि वो छोटी चीजें जो उस ओर ले जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना, कुछ जो जरूरी है, खाना, स्कूल, घर, बस ये बुनियादी जरूरतें। क्या अगर कुछ ऐसा हो जो इन समस्याओं को हल करने में मदद करे, तो कैसा रहेगा। अब यहां सवाल ये है, हम बात कर रहे हैं अगर ये बिजनेस मौका नहीं तो और क्या है। हमारे पास और क्या नहीं है जो शिकायत करते हैं। मैंने बहुत लगाया है, बहुत इंतजार किया। मैंने पूछा, आपने सच में कितना लगाया। बस इंतजार ही तो किया है, खाना और मेरा वक्त, बस यही तो लगाया है। इंतजार में इंतजार का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि मुझे रुके रहने को नहीं कहा गया। सच कहूं तो जब आप देखते हैं समय उड़ता नहीं है,
ये ऐसा है जैसे आप घड़ी की सुई को घुमा रहे हो, लेकिन अगर आप व्यस्त रहें तो आपको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे एक शिक्षक ने कहा था कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो सोचते हैं कि अपने देश में जीवन बेहतर होगा, लेकिन अगर आप अपने ही देश में दुखी हैं तो आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए इसे एक संदर्भ में रखते हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कुछ ऐसा है जो हमें उम्मीद देगा, हमें आशा है। अगर मैं संघर्ष कर रहा हूं तो सोचता हूं कि आखिरकार यह व्यवसाय आएगा, मुझे पता है जब यह तैयार होगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं यह उम्मीद के साथ करता हूं कि कुछ ऐसा है जिस पर मैं निर्भर रह सकता हूं। अब अगर निर्भर रहने के लिए कुछ न हो तो यह सवाल है जो मैं इस तरह से पूछता हूं आपके लिए, और क्या बचा है? वास्तव में भरोसा करने लायक कुछ नहीं है। आपके पास और क्या है? तो यह व्यवसाय जिसमें हम हैं वह बहुत बड़ा है। यह हमारी आशा है जब तक श्री अश्मोपारा इसे कर रहे हैं। मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, पर उनकी चुप्पी बहुत कहती है। हाँ, मुझे पता है उनकी चुप्पी बहुत मायने रखती है। वे कहीं नहीं जाएंगे अगर वे यह करना बंद करें तो उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। वह लक्ष्य जो ईश्वर ने उन्हें दिया, वे इसी के लिए पैदा हुए थे। वे मानवता को ऊपर उठाने के लिए पैदा हुए थे। वे हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पैदा हुए थे। तो अगर यह व्यवसाय नहीं है तो सच कहूं तो हमारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। हम बस 9 से 5 की नौकरी करने का फैसला कर लेंगे। हम में से ज्यादातर वैसे भी 9 से 5 कर रहे हैं, कुछ नहीं बदला। फिर क्या होगा? आप मरने तक काम करते रहेंगे, पेंशन मिलने तक काम करेंगे, शायद उस दिन भी पेंशन का मजा न ले पाएं और चल बसें। लोग ऐसे ही मर गए हैं। पर कुछ तो है जो आपको सेवानिवृत्ति की उम्मीद दे, क्योंकि निराशा से भरा रहना बहुत बुरा है। मैं निराश होने से बेहतर आशावान रहना पसंद करूंगा। मैं इसे इस तरह कहूंगा। इसलिए मैं वाकई बहुत खुश हूं, सच में खुश हूं। हाँ हाँ, और पता है बहुत कुछ कहा गया, मीनू ने कुछ कहा, यहाँ कोई जोश में है। माफ करना, मैं इसमें बहुत खराब हूं दोस्तों। अमेरिका में हमारे परिवार को हैप्पी थैंक्स गिविंग, ये पहली बात थी जो हम शुरू करने वाले थे, लेकिन जब बटन दबाया तो उत्साह इतना बढ़ गया कि हम वो बुनियादी बातें भूल गए जो हमें पहले करनी चाहिए थी। शुभ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। खुशी है कि आप अभी भी आकर कुछ कह पाए। देख सकते हैं कि मिनी वहां मजे कर रही है, वो बस जोश में है और ये वाकई बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, अगर आप जुड़ रहे हैं, हम कम से कम 3 चैनलों पर लाइव हैं। जिस चैनल पर देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। अगर मिस्टर मुफरे और उनका इकोसिस्टम न हो तो हमारे पास क्या है? पता नहीं आपका क्या है, पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं कैमरून नाम के देश में पला बढ़ा। देखो, एक तस्वीर है जो हमेशा मेरे जहन में रहती है। जब मैं हाई स्कूल में था, एक सुबह स्कूल जा रहा था। उस इमारत के सामने कुछ था, मुझे नहीं पता क्या कहें क्योंकि वो शब्द फ्रेंच में है। हाँ, हम सुबह सुबह स्कूल की ओर चल रहे थे। ये हमारे स्कूल के पास ही था और क्या हो रहा था? पर मुझे लगता है सुरंग के पीछे का जीवन कैसा है, क्योंकि मुफरे साहब की बॉडी लैंग्वेज बता रही है। मैं बहुत ध्यान दे रहा हूं, ये मौका रोज नहीं आता। मैं खुशनसीब हूं कि इस पीढ़ी का हिस्सा बन पाया। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। इसके बिना मैं कुछ नहीं होता भाई। अब मैं आपको वापस देता हूं। हाँ, आओ। देखो, कुछ लोग इसके बाद आएंगे। हमने पाया है कि जो जल्दी जुड़े वे सोचते हैं कि 4-6 साल का इंतजार बहुत लंबा है, पर सोचो अगर कुछ ना हो तो ये 6 साल बीत ही जाएंगे। 6 साल तो बीत ही जाएंगे। हाँ, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ और करते हैं, पर याद रखो कुछ लोग अभी भी इंतजार करेंगे और कुछ ढूंढते रहेंगे। जानते हो, चाहे या ना चाहो, 6 साल तो 6 साल ही रहेंगे। कभी कभी हम इस इंतजार और निराशा को मालिक श्री ऐश मोफारा पर डालना चाहते हैं। ऐश मोफारा, वो अपना हिस्सा निभा रहे हैं। बिल्कुल, वो अपना काम कर रहे हैं। वो खड़े नहीं हैं, वो इंतजार नहीं कर रहे, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखो उनकी उपलब्धि, हम उनकी उपलब्धि के लाभार्थी होंगे। वो सब कुछ लगा रहे हैं, पैसा, पसीना, समय, सब कुछ। तो बात क्या है? क्या आप बस बैठकर शिकायत करेंगे कि इसमें बहुत समय लग रहा है?
अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखें, कुछ करो। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हाँ आपको करना चाहिए, आप व्यवसाय पर ध्यान न दें, ऐसा नहीं। हाँ ध्यान दें, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे तो जब मौका आएगा तुम अपना काम नहीं संभाल पाओगे। पर बताओ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप सबसे व्यस्त व्यक्ति नहीं हो सकते। क्या 24 घंटों में से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने काम पर ध्यान देने के लिए? क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है। इसे देखो, यह सिर्फ 5 मिनट की बात है, बस इतना ही। और कोई सवाल हो तो किसी से पूछ लो, अरे यहां कुछ नया है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? इससे पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, पर पीछे रहकर कभी भी सिस्टम को न देखें। अगर आप सहयोगी हैं तो सिस्टम की उपेक्षा करके पीछे न रह जाएं। आप जानते हैं, अगले दिन जैसा कि आपने शिकायत की, मैंने सोचा हम सभी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। सच में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह सवाल है। अगर आप इसका हिस्सा न होते तो क्या होता? देखिए, आप वही व्यक्ति हैं। आपका नाम आराम से बुलाहट या बुलाहट से आराम में नहीं बदलेगा। यह सिर्फ हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए है। हम जिस व्यवसाय की बात कर रहे हैं वह कई जीवन बदल देगा। यह उन लोगों को बदलेगा जो इस पर विश्वास करते हैं। जरूरतमंद होने का मतलब सिर्फ आना, साइन इन करना और बैठना नहीं है। पूरी तरह से जरूरतमंद होने का मतलब है कि आप भाग ले रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। भले ही आप ज्यादा न जाने, फिर भी पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 0.00% जानता हूं, पर मैं खुश हूं कि मैं पहले से कितना जान गया हूं। सीईओ कहते रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए था। हमें इसे साफ साफ समझाइए। आप जानते हैं, मैं उनके सपने में विश्वास करता हूं, मैं उनकी दृष्टि में विश्वास करता हूं। आप जानते हैं, जब तक वह इस तरह आकर कागज लेकर नहीं कहेगा कि मैं पूरा कर चुका हूं, तब मैं कहूंगा ठीक है। जब तक वह वहां है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं, चाहे कितना भी समय लगे। मैं अपना काम करूंगा और जिस दिन वह दरवाजा खुलेगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि धैर्य से इंतजार करने पर चीजें होती हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए। कोई अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती। किसी ने भी एक दिन में कंपनी नहीं बनाई है। कभी कभी हम बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि वे कितनी गलतियां करते हैं। आप नहीं जानते कि उन्होंने फैक्ट्री में कितने एप्लीकेशन बनाए, कभी भी बाहर नहीं आए। सिर्फ जरूरतमंद ही बता सकते हैं कि अरबों कमाने के लिए उन्होंने लाखों कैसे खर्च किए। कभी कभी अरबों पाने के लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं। आप ऐसे कई महान आविष्कारकों से मिलते हैं। देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट जा सकते हैं। अगर वे बताना चाहें तो छिपाएंगे नहीं, पर यह बनाना आसान नहीं है। कभी कभी बहुत संसाधन लगाते हैं, कई चीजें करते हैं, गलत होने पर फेंक देते हैं, पर वे अंदर से जानते हैं कि जब सही चीज मिलेगी तो वो अरबों कमाएगी, तभी हम उसे देख पाएंगे। पर हम उनके संघर्षों को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि जो हम देख रहे हैं उसे बनाने में उन्होंने क्या दर्द झेला है। सच कहूं तो यह विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कहा अगर यह मौका ना होता तो मैं क्या करता, मैं और क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। कोई चमकदार वस्तु नहीं है जो आप मेरे सामने रख सकें, या वे लोग जो पहले व्यापार करते थे या प्रशिक्षण लेते थे और कभी कभी इससे कुछ बनाते थे। आप हारते हैं और जब थोड़ा जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं। लेकिन सच कहें तो हमने इस व्यवसाय में हमेशा कहा है, कोई जोखिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप किस चीज का जोखिम उठा रहे हैं? कुछ नहीं, बस कोई कारण नहीं है, बिल्कुल कोई जोखिम नहीं। आप जानते हैं, तो हमें बस समय को सहयोगी बनाना है। हाँ, हम समझते हैं कि कभी कभी उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी चिंताओं को थोड़ा कम करें, अपनी चिंता को कहीं और रखें, किसी चीज पर ध्यान दें, खुद को व्यस्त रखें। जब मैं यहां आता हूं तो बात करता हूं, फिर अपने आप से मैं बस स्विच ऑफ कर देता हूं और कुछ और करने लगता हूं। कुछ और करते हुए बस यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरा दिन ठीक से बीते, क्योंकि आखिर में हर दिन का हिसाब देना होता है। यही मैं करता हूं। मैं हिसाब देता हूं कि मैंने आज क्या हासिल किया, मैंने और क्या किया है, क्या मैंने किसी तरह से खुद को सुधारा है। तो यह सिर्फ निष्क्रिय नहीं है, यही बात है। ओह, यह व्यवसाय 24 से 7 मेरी आंखों के सामने है, इसलिए आप निराश होकर कहते हैं वाह, बस जवाब। पर जब 15 मिनट देखते हो तो आप कहते हैं ठीक है, मैं ठीक हूं, चलो। फिर जब मैंने कहा ठीक है,
दरवाजा खुला है, आप सड़क पर जा सकते हैं, आप अपना जीवन देख सकते हैं। जो चिंतित हैं, दरवाजा खुलने पर भी चिंतित रहेंगे, मैं पर्याप्त नहीं कमा रहा। यह तेजी से क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप व्यवसाय नहीं समझते। पर सच में यह एक बड़ा मौका है जिसे आप खोना नहीं चाहेंगे। करोड़ों लोग इसे खोज रहे हैं। वे तभी देखेंगे जब यह फलेगा फूलेगा और आप कहेंगे भगवान का शुक्र है, मैं चुना हुआ था। कुछ लोग कहते हैं काश मैंने सुना होता, काश मैं 10 साल वहां रहा होता, 10 साल मेरे लिए और भी बेहतर होते इस चीज को पकड़े रहने के लिए। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपने 5 साल बचाए हैं। अगर मैं होता, सच कहूं तो अगर मुझे इस व्यवसाय के बारे में पता होता तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे 20 साल लगे या कुछ भी। मेरी पीढ़ी भगवान, यह पीढ़ीगत विश्व सुख है। यही वे कह रहे हैं। ये हमारे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये आपके बारे में नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विरासत बनाने का है। इसलिए जो इसे समझते हैं वे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे एक शक्तिशाली पद चिन्ह छोड़ेंगे जब यह प्रभावी होगा। आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप आकर पूरी दुनिया को हिला दें, पर जिन लोगों की जिंदगी आप छुएंगे, आपके परिवार से लेकर उनके परिवार तक सब कुछ अच्छा। मैंने बिल के बारे में कुछ पढ़ा। उन्होंने कहा अमीर होना पैसे से नहीं, मानसिकता से आता है। अच्छी मानसिकता से आप रोज सुधरते हैं। यह असली समृद्धि है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा ही अमीरी है, तो लॉटरी में करोड़ों जीतने वाले एक साल में ही क्यों खो देते हैं? सब कुछ चला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सोच गरीब है। क्या समृद्धि आपके दिमाग से नहीं आती? आप खुद को कैसे रखते हैं, आप क्या करते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे विश्लेषण करते हैं। आप हमेशा विकास की आकांक्षा रखते हैं। थोड़ा देने पर भी वे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैडी कहते हैं कि जो इस सिस्टम को देखेंगे वे बस इंतजार कर रहे हैं। वे हम कुछ लोगों से भी बेहतर समझेंगे सिस्टम को। वे इसे उड़ा देंगे, वे इसे पूरी तरह बदल देंगे। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि यहां वे कंपनी के टूल्स और सेवाओं से अरबपति बन सकते हैं, और ये सुविधाएं कंपनी आपको प्रदान करेगी। बिल्कुल सही। देखिए, आप सीईओ को दोष देने और फिर ओईएस पर बैठकर कुछ ना करने की बात कर रहे थे। पिछले दिन मैं यहां बैठा था, शायद मैं अकेले ही आया था। एक बात जो मुझे याद है, जो अभी भी गहराई से मेरे दिल में है, मैं इसमें विश्वास करता हूं। अगर आप बस वही छोटा काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, जैसे कोई निष्क्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटा काम कर रहे हैं जो जरूरी है, ओईएस की जांच करना, वेबिनार में भाग लेना, अपनी टीम को चलाते रहना, अपडेट प्राप्त करना और समान विचारधारा वाले परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। जैसे जब आप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, अगर लोग अपनी पत्नियों को डिलीवरी रूम में ले जाते हैं, जब आप बाहर बैठे हैं और वह अंदर चीख रही है और जो कुछ भी हो रहा है वह सोचती है, आप जानते हैं चीजें बस अभी होती हैं, पर बाहर इंतजार कर रहा व्यक्ति महसूस करता है जैसे वो हमेशा से इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो अंदर नहीं है, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है, वे उस अनुभव से नहीं गुजर रहे। तो कृपया रसोई में जाएं। जैसे हमारे भाई चार्ल्स कहेंगे, रसोई में जाओ खाना बनाने में मदद करो, बस अपना हिस्सा निभाओ। अगर माँ पापा चिकन काट रहे हैं तो आप प्लेटें धो दें, ये आपका काम है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया। हम सोचते हैं कि हम बस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे। जूली की तरह जब हम कहते हैं इंतजार एक क्रिया है, तो यूं खड़े नहीं रहते, आप ऐसे इंतजार करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, समझे? तो उम्मा, मैं पलक नहीं झपका सकता। मैंने आज सहकर्मियों से कहा, मैं जर्मन झपकी वालों को नहीं देख रहा। मेरा मतलब था आप जोखिम लेते हैं जब झपकते हैं, क्योंकि लौटते ही सब खत्म। यह मौका किसी का इंतजार नहीं करेगा। तो अगर आप हमें यहां देख रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी बात समझ में आती है पर पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे सवाल पूछें और इंतजार करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि श्री मुफारा कब तक यह मौका देंगे। इस अवसर को मत गंवाइए, पछतावा मत कीजिए। जैसे वो लोग जो बिटकॉइन में शामिल होना चाहते थे जब क्रिप्टो करेंसी नई थी, पर भरोसा न होने के कारण नहीं किया, वे रोए और आज भी रो रहे हैं। अगर आप भी रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, आंसू बहा लीजिए। मैं तालियां बजाऊंगा जब आप इस मौके को खो देंगे। इसके बिना हमारे पास क्या है? मैंने हमेशा एशिया के खास देशों की यात्रा करने का सपना देखा है। मुझे लगता है कि मैं जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे और अन्य लोगों को बांग्लादेश से लाइव बोलते देखेंगे। आप मुझे, डैनियल और अन्य लोगों को पापुआ न्यू गिनी से आपसे लाइव बात करते हुए देखेंगे। आप जानते हैं, आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं। मुझे बस एक फ्लाइट लेनी है और कहना है, दोस्तों,
मैं आ रहा हूं और वे इंतजार कर रहे हैं। इस मौके के बिना मैं क्या करता? इसके बारे में सोचना सिर्फ एक विचार रहता और कभी साकार नहीं होता, क्योंकि कैसे कैसे मैं बस छोड़कर पापुआ न्यू गिनी या बांग्लादेश या लैटिन अमेरिका में कहीं जा सकता हूं जब मैं वहां किसी को नहीं जानता। अब यह परिवार हर जगह है और इन सिरों को जोड़ने का एक साधन है। और इसकी खुशी यह है कि जब मैं हवाई अड्डे से निकलता हूं और सामान छोड़ता हूं तो अगले 1-2 दिन में जाता हूं मानवता का उत्थान करने। वहीं से शुरू करें, पहले अपने दिल में खुशी लाएं, किसी की जिंदगी बदलें। जब मैं शहरों और गांवों से गुजरता हूं तो मुझे जो सबसे प्यारा लगता है वो है, आप सिर ऊंचा करके चलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने एक व्यक्ति की दुनिया बदल दी है। बिल्कुल श्री के जैसे। मुफरे कहते हैं, हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते पर एक व्यक्ति को बदल सकते हैं, और यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, मैं इस बात को दिल से मानता हूं। इस मौके के बिना मैं क्या होता? कुछ नहीं। मैं यात्रा नहीं कर पाता, मैं कुछ खास नहीं कर पाता। मेरा बेटा कला कर रहा है, वो ये करना चाहता है, इस संस्कृति और उस संस्कृति का अध्ययन करना चाहता है, और उसके लिए उन संस्कृतियों में रचना बसना होगा। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक यात्रा करनी होगी। मैं उसे ऐसा करने देता हूं क्योंकि मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। इस मौके के बिना मैं क्या करता? मैं उसे कहता कि कला से पैसा नहीं मिलता, तो तुम कला नहीं कर सकते। पहले मैं ये नहीं कर सकता था पर अब कर सकता हूं, है ना? बस यही तो हम बात कर रहे हैं। ये बहुत सीधी सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुमने अपना मौका छोड़ दिया है और चुपचाप आगे बढ़ गए हो तो बस चुपचाप आगे बढ़ो, हमें अकेला छोड़ दो। पर हम तो जोश से भरे हुए हैं। मुझे सच में आपका कहने का तरीका पसंद है। जो आगे बढ़ गए वो चुपचाप आगे बढ़े, जो ठीक है। आप अपनी मर्जी से आए, ये आप जानते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो शुभ कामनाएं। शायद बाहर आपके लिए कुछ बेहतर है। लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर जाकर शिकायत करते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर जाकर भड़ास निकालने दो। भड़ास निकालने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये किसी चीज को जबरदस्ती नहीं करवा सकता, ये अपने समय पर ही होगा। बस एक बात है, धैर्य रखना। कोई कहेगा, क्यों हर बार यहाँ आकर शेखी बघारते हो? मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे श्री ऐश मोफारा के विजन में विश्वास है। ऐश मोफारा, जो वो कर रहे हैं, मुझे उसमें यकीन है। उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया को हिला देगा। इस पर विश्वास करना या न करना आप पर है। पर याद रखें, अगर आप नहीं तो कोई और करेगा। आप जानते हैं और क्या होगा? आप रोते हुए होंगे। एक कहावत है, अगर आप किसी को विजन के साथ छोड़ देते हैं और टेलीविजन वाले का अनुसरण करते हैं तो एक दिन आप उस टीवी पर बैठकर उस विजन वाले व्यक्ति को देखेंगे, और वह है मिस्टर ऐश मोफारा। आप उन्हें आपसे बात करते देखेंगे। कृपया, यह आपके लिए है। विजन वाले को न छोड़ें और टीवी वाले का पीछा न करें, क्योंकि एक दिन आप टीवी पर बैठकर विजन वाले को देखेंगे। आप उस व्यक्ति को लाइव सुनेंगे, कैसे मैंने ये बिजनेस बनाया, लोग कैसे जश्न मना रहे हैं, और ऐसा लगेगा जैसे आप एक बड़ा पत्थर उठाकर उस टीवी को तोड़ दें। कृपया ऐसे व्यक्ति मत बनिए। विजन वाले का अनुसरण करें। खुद को सही सोच वाले लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करें और हिम्मत देते रहे। उनकी मत सुनिए जो आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं और कहते हैं इससे कुछ अच्छा नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा है। कौन तय करता है कि किसी चीज में कितना समय लगना चाहिए? कभी कभी हम मानसिकता को समय और अधीरता से परिभाषित करते हैं। हमें हर चीज में धैर्य रखना चाहिए। जाने की एक दिन का कोई मतलब नहीं होता, और फिर खुद को व्यस्त रखें जैसे कि मछली पकड़ने जाएं। अगर आपका कोई शौक है तो उसे करें। जाने कि आप पहले से ही कुछ बड़े में शामिल हैं और खुद को अन्य चीजों में व्यस्त रखें, यही आराम है। देखिए, अपने आप को ऐसी चीज में व्यस्त रखें जो आपके मन से तनाव दूर करे। पर जब आप ध्यान दे रहे हो तो 15 मिनट अपने व्यवसाय को देखने में बिताएं। जांच करें और कहें, ठीक है, देखता हूं। अच्छा, ठीक है, ये अभी भी मेरे लिए मौजूद है। ओईएस अभी भी है, सब कुछ अभी भी है। अच्छा है, मैं जारी रखूंगा। अपने दिन का सदुपयोग करें, व्यवसाय सीखें। जो पीछे हैं उनके लिए यह समय सीखने और समझने का है। जो पहले से समझते हैं वे खुद को किसी चीज में व्यस्त रखें, और जब ये होगा
हम सब एक ही स्तर पर होंगे और कंपनी के टूल्स और सेवाओं का पूरा फायदा उठाएंगे और हम जश्न मनाएंगे। और जो अभी भी हमारे बाद आएंगे उनके लिए क्या, वे आपको देखकर कहेंगे, हे भगवान, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहेगा, मैंने बताया था पर तुमने माना नहीं। कुछ लोग कहेंगे, उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं। पर सच में जिन्हें बताया और जो मना कर गए वो भी लौटेंगे, क्योंकि ऐश अच्छा इंसान है। ऐश हमेशा मौका देता है, क्योंकि 70% ग्राहक होंगे। चाहे हम माने या ना माने, 70% बिजनेस ग्राहकों का होगा और वे ही इसे चलाएंगे, वे ही इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ बिजनेस में 80% ग्राहक हैं, कुछ में 90% ग्राहक हैं, कहीं 99% तक सिर्फ सीईओ और बड़े बॉस ही पैसे का मजा ले रहे हैं, बाकी सब ग्राहक हैं। कोई आया और कहा, मुझे 10 लाख एफिलिएट चाहिए। ऐसा कहां देखा है? ऐसा कहां देखा है? आईटी कंपनी में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आईटी कंपनी शुरू से ही ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं। वे जानते हैं अगर ये बनाया तो करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे। वे लोगों को लाकर आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो यही बात है, ये एक बहुत बड़ा मौका है, हमें इसे लेकर इसके साथ दौड़ लगानी चाहिए। तो दोस्तों सुनो, ये मौका, अगर आप इसमें विश्वास नहीं कर रहे तो शुभ रात्रि। हम यहाँ 24 घंटे मौजूद हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। हमसे कोई सवाल पूछें, बस रुकें और एक सवाल पूछें। और अगर आप पहले से शामिल हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। अपने ईमेल को अनदेखा न करें दोस्तों, लगातार चेक करते रहें, चेक करते रहें। ये चीजें रातों रात नहीं होती, वे नहीं होती। क्या आपने कभी कोई दस्तावेज टाइप किया है? साथियों, मुझे पता है कि आप भी कुछ टाइपिंग करते हैं। क्या आपने कभी कुछ टाइप किया और फिर वो गायब हो गया? आपका दिमाग फटता हुआ महसूस होता है, जैसे लैपटॉप क्रैश हो गया हो। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पर कुछ टाइप करना है, आप इसे खो देते हैं। या तो आप इसे गलती से डिलीट कर देते हैं या गलत फोल्डर में सेव कर देते हैं। और रिसाइकल बिन से वापस लाना भी आसान नहीं होता। सोचिए इन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो हमारे लिए जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं। मैं खुद आईटी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं बस उस क्षेत्र के लोगों से सुनी बातों के आधार पर अनुमान लगा रहा हूं और आईटी काम में छोटी छोटी चीजें करता हूं, जैसे सेटअप करना, फ्लायर बनाना या ऐसी ही कुछ चीजें। कभी कभी फ्रंट डेस्क पर काम करते हुए भी बड़ी चुनौतियां आती हैं। हम इस बारे में सोचते हैं और जानते हैं कि हम एक बड़ी आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहां सच्चाई छुपाते नहीं, हम बस जुनून साझा करते हैं। जब आप हमें उत्साहित देखते हैं तो समझ लीजिए कि हमें पता है कि श्री मुफारा हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। और हम भोजन के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब यह परोसा जाएगा, जो तैयार हैं वे निश्चित रूप से खाएंगे। वे खाएंगे, जश्न मनाएंगे और खुशी मनाएंगे। चीजें अब कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। चलो आगे बढ़ते रहें। आप सभी को प्यार। जो लोग आज थैंक्स गिविंग मना रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं। आप सभी से प्यार। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। अलविदा।